आपके जो हज के अयाम जो शुरू हुए 8 जिलहिज्जा से शुरू होता है। ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा मिना में अदा करते हैं। 8 जिलहिज्जा का नाम बाकायदा जो यौमुत तरविया है। हाजी हजरात 8 जिलहिज्जा को ज़ोहर और असर और ईशा ये 4 रकात वाली नमाज़ें 2 रकात पढ़ते हैं, क़सर करते हुए, सुन्नत है। मगरिब 3 रकात, और बस उस दिन उस रात को मिना में रात गुजार लेते हैं। सुबह हुई 9 जिलहिज्जा जो अरफे का दिन है, यौम अरफा कहलाता है। फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, सूरज तुलू होने के बाद वहाँ से निकल कर अरफा पहुँचेंगे। अरफे में क़ियाम करना है, ठहरना है, इसका नाम ही वक़ूफ़ अरफा। 9 जिलहिज्जा का अमल बहुत मुख्तसर अमल है, लोग परेशान होते हैं इसलिए मुख्तसर बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 जिलहिज्जा वाला अमल क्या है? आपको अरफे के मैदान में पहुँचकर मस्जिद नमीरा करीब में वहीं पर है जहाँ से अरफात के हुदूद शुरू होते हैं। नमीरा की मस्जिद नमीरा का शुरू का हिस्सा हुदूद अरफा में नहीं है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो आदमी वहाँ पर अरफा पहुँचकर ज़ोहर और असर जमअन व क़स्रन, ज़ोहर और असर 2-2 रकात अदा करेंगे। उससे पहले एक खुतबा होता है मस्जिद नमीरा में, जुमे के दिन के जिस तरह खुतबा होता है ना, उसी तरह अरफा में एक खुतबा होता है। पूरे वर्ल्ड लेवल में उसकी नशर व इशाअत का इंतज़ाम होता है। फिर उसके बाद 2 इक़ामतों के साथ ज़ोहर 2 रकात, असर इक़ामत के साथ 2 रकात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरज गुरूब होने तक हाजी हजरात वक़ूफ़ अरफा में, अरफा के मैदान में दुआओं में, इस्तिग़फ़ार में, कुरान की तिलावत में मशगूल रहकर अल्लाह से दुआ मांगते रहेंगे। यहाँ हाजियों को रहना ज़रूरी है ज़वाल से लेकर मगरिब तक। कुछ वक्त भी मिल गया अरफे का, गुरूब आफ्ताब से पहले भी अगर हाजी पहुँच गया तो उसने वक़ूफ़ अरफा पा लिया। हदीस में आता है अल हज अरफा, हज असल में अरफे में हाज़िरी का नाम है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी 8 जिलहिज्जा को नहीं पहुंच सका, पहुंचा ही डायरेक्ट जो है 9 जिलहिज्जा, कोई बात नहीं है, कोई इस पर दम वाजिब नहीं है। 9 जिलहिज्जा ही असल है। अगर ये छूट गया तो हज ही छूट गया। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में कुछ लोग जो हैं अपने तारीख़ के हिसाब से अरफा छोड़ कर दूसरे दिन पहुँचे थे, अपने तारीख़ के हिसाब से आए थे। यहाँ जो अरफा हो चुका था, हज़रत उमर फारूक ने उनको वापस भेज दिया, कहा वक़ूफ़ अरफा हो चुका है, आइंदा साल आगे हज कर लो आप लोग। तो अरफा जो है असल है, वह अहम चीज़, वहाँ पर इबादतों में मसरूफ़ रहना, ज़ोहर और असर 2-2 रकात अदा करना क़सर के साथ, जमा के साथ। फिर उसके बाद सूरज गुरूब होने के बाद अरफा के मैदान से निकलना पड़ता है हाजियों को। अगर के सूरज गुरूब हो गया फिर भी मगरिब की नमाज़ आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे। मगरिब पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? मुज़दलिफ़ा में। अल्लाह का हुक्म देखो, रसूल का हुक्म देखो। बाद मरतबा नमाज का वक्त हुआ तो फ़ौरन आपको नमाज़ पढ़ना पड़ता है। बाज़ आमाल ऐसे ही, बाज़ औक़ात ऐसे ही, वक्त होने के बावजूद मगरिब की नमाज़ आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे अरफा में। मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा में अदा करेंगे, चाहे हाजी 12 बजे रात को पहुँचे। मुज़दलिफ़ा पहुँचना पड़ेगा, 2 रकात ईशा, मगरिब 3 रकात, 2 रकात ईशा अदा करने के बाद सो जाना है। उसको बोलते हैं मबीत, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। जो माजूर लोग हैं, बीमार लोग हैं, रात के आधे हिस्से के बाद मिना की तरफ जा सकते हैं वो लोग, हदीस में आता है। फिर उसी के बाद 10 जिलहिज्जा की सुबह उठना है, फजर की नमाज़ अदा करना है, मुज़दलिफ़ा के मैदान से निकलना है। फजर के बाद सूरज तुलू होने के बाद निकलेंगे, मिना पहुँचेंगे। उस दिन 4 आमाल होते हैं हाजी मुतमत्ते के लिए। 4 में से 2 अमल भी हो जाए तो आप आधे हिसाब से हलाल हो गए। मिसाल के तौर पर आपने कंकरी मार दी, एक ही जगह कंकरी मारना है, जमरतुल अक़बा। दूसरा अमल सर मुड़ा लेना है। तीसरा अमल कुर्बानी का है। चौथा अमल मक्का पहुंचकर तवाफ़ इफ़ादा और सही करना। ये 4 अमल होता है। 4 अमल के बाद आदमी पूरी तरह हलाल होता है, यहाँ तक कि उसकी बीवी उसके लिए हलाल हो जाती है। अगर उसने तवाफ़ इफ़ादा नहीं किया तो बीवी उसके लिए हलाल नहीं हुई। कपड़े पहन ले सकता है, साबुन इस्तेमाल कर सकता है, खुशबू इस्तेमाल कर सकता है, वो एक निस्फ हलाल होता है। 4 में से 2 अमल, 3 अमल अगर उसने 10 जिलहिज्जा को कर लिया, दूसरे दिन अगर आज चूँकि आमतौर पर आदमी थक जाता है, उस दिन तवाफ़ इफ़ादा नहीं कर सका, साथ में औरतें हैं, बच्चे हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, दूसरे दिन अगर वो करना चाहता कर सकता तवाफ़ इफ़ादा। बाकायदा जो है एक दिन आगे पीछे कर लिया, बाद में भी कर लिया, गुंजाइश है। तो ये 4 अमल उस दिन करना है। आमतौर पर कुर्बानी के लिए खुद हुकूमत की तरफ से जो इंतज़ाम है, टोकन सिस्टम सबसे बेहतर है। आप पहले से ही टोकन ख़रीद लिए हज तमत्तो के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से वो लोग वकील हो गए, ज़िम्मेदार हो गए वो लोग, आपका एक अमल आसानी से हल हो गया। बाज़ हज़रात को ख्वाहिश होती मीना के मैदान में मैं खुद जानवर ख़रीदूँगा, अपने हाथ से ज़बह करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। जिसके अंदर हिम्मत हो जाए, जानवर ख़रीदे, कुर्बानी करे, बाकायदा जो है गोश्त तक़सीम करे, ख़ुद भी खाए, कोई हरज की बात नहीं है। अगर आपने टोकन ले लिया तो वहाँ के हिसाब से बेहतर आसान है आपके वास्ते। फिर उसी तरीके से ये 4 अमल तवाफ़ इफ़ादा भी हो जाए तो आदमी पूरी तरह हलाल होता है। फिर उस दिन जो है ख़ास करके 10 जिलहिज्जा को एक जगह है कंकरी मारना है, जमरतुल अक़बा बोलते हैं, उस बड़ा शैतान बोलते हैं उर्दू वाले हजरात को आसानी के लिए लिखा भी हुआ है। फिर उसके बाद 11वां जिलहिज्जा आता है। उस दिन कोई अमल नहीं है सिवाय आपके ज़वाल के बाद 3 जगह कंकरी मारना है, जमरे सुगरा, वुस्ता, अक़बा, तो 3 जगह कंकरी मारना है। 7 कंकरियाँ, 21 कंकरियाँ।
10 जिल्हिज्जा को सिर्फ एक ही जगह 7 कंकरी मारना है। बस हजरत खामखा जो कंकरियों को धोने के चक्कर में रहते, कोई ज़रूरी नहीं। कंकरी छोटे छोटे हों, आप जो है उस हल्के में डाल दें, सुतून को मारना है कोई ज़रूरी नहीं, आपने उसमें बाकायदा हल्के के अंदर डाल दिया तो काफ़ी हो गया। दूसरा दिन मतलब है कि 11 जिल्हिज्जा को 3 जगह कंकरी मारना है, रात गुजारना है मीना में। 12 जिल्हिज्जा को भी उसी तरह जो है आपको 3 जगह कंकरी मारना है ज़वाल के बाद। फिर उसके बाद अगर आपको अल्लाह तौफीक दे तो 13 जिल्हिज्जा की रात भी मीना में गुजार कर 13 जिल्हिज्जा के दिन में अयाम तशरीक़ आखिरी दिन, अयाम तशरीक़ 11, 12, 13 जिल्हिज्जा को बोलते, वहाँ हाजी हजरात मीना में रात गुजार कर रहते हैं। तो ये भी अच्छा है कि 13 जिल्हिज्जा के बाद ज़वाल के बाद कंकरी मार के आप बाकायदा अपने अपने कमरे को जा सकते हैं। बाज़ हाजी क्या समझ जाते हैं, अरफे के मैदान में या ख़ास करके मीना में भीड़ भाड़ से बचने के लिए आदमी अपने अपने कमरे में जाके सोना चाहता है। ये जो है आपके लिए जायज़ नहीं है। रात गुजारना मीना में वाजिब है। अगर आपने वाजिब को छोड़ दिया तो एक एक वाजिब के छोड़ने पर एक एक बकरा ज़बह करना पड़ेगा आपको। आमतौर पर लोग जो है लाइल्मी में ऐसे बहुत सारे काम कर लेते हैं। मैं आराम से अगर कमरे में सोकर आ गया बोलकर बस हाजी बोलते, हालांकि चाहे नींद आए ना आए आपको मीना में रात गुजारना है। मक्के में आपने नमाज़ें अदा करने के लिए, तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए आप आते हों जाते हों, लेकिन रात मीना में गुजारना है, टेंटों में गुजारना है, जहाँ आपके लिए लिखा हुआ है ये अरफ़े का मीना का इब्तिदा है और इंतहा है, उसके अंदर रहना है, हुदूद से बाहर नहीं निकलना है। ये हाजियों के लिए ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने जो है बाकायदा 12 के दिन ही सही कंकरियाँ मारने के बाद 3 जगह में अपने अपने कमरों की तरफ क़स्द किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 13 के दिन बाकायदा रहकर जाने को कुरान जो उसकी फजीलत बताता है, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा। मुत्तक़ियों के लिए कहा जा रहा है 13 ज़िल्हिज्जा को भी रह करके कंकरी मार करके अपनी जगह पहुँचो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है फरमाए। अलगर्ज़ मक्के को पहुँचना किस्मत की बात भी है, अल्लाह की तौफ़ीक़ से ही काम होता है। और वहाँ की एक एक नमाज़ें भी जो हैं 1 लाख सवाब के बराबर। आदमी आमतौर शुरू में जो है बड़े जोश और वलवले के साथ हरम शरीफ भागता है नमाज के लिए, ज़रा दिन गुजरने के साथ सुस्ती करता है, करीब की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना चाहता है, वो फजीलत तो नहीं मिलेगी आपको। इसलिए जब आदमी वहाँ पहुँच ही गया है तो नमाज़ें पढ़ने के लिए, नफिल तवाफ़ों के लिए हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करना, चाहे करीब में हों दूर रहते हों। एक एक नमाज 1 लाख सवाब के बराबर।